गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक्स बायोलॉजी में, जिसमें बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे जो अक्सर हम स्किप कर जाते हैं, और पढ़ाई को स्पेशली साइंस को रटने की बजाय कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट है। मैं नहीं जानता मैं उसमें कितना सक्सेसफुल होऊंगा, वो तो आप ही लोग खैर बताओगे, बट हमारा एक कोशिश है, हम लोगों की कोशिश है कि मिल करके, मैं और आप लोग मिल करके साइंस की पढ़ाई को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाएं, साइंस को रटे नहीं, समझने की कोशिश करें। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाट इज द वे थ्रू विच एटम कंबाइंस। उसमें हमने ऑक्टेट रूल डिस्कस किया था, आयंस क्या होते हैं उसको डिस्कस किया था। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के इनको देख सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो, और फिर आप यहाँ आ सकते हो नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया आप लोगों के सामने, जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी एक्चुअल में है बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट अक्सर मैंने देखा है, जो अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने देखा हुआ है, एनालाइज किया हुआ है, कि बच्चे इस छोटे से कॉन्सेप्ट में अक्सर बड़े कंफ्यूज से रहते हैं, है ना। उन्हें पता नहीं होता व्हाट इज वैलेंसी, फिर वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और जबकि है बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट। एक बार अगर आपने उसको समझ लिया तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, वैलेंसी निकाल लोगे। और फिर वैलेंसी का यूज क्या होता है, फिर वैलेंसी अलग अलग तरीके की क्यों होती है, आयनिक वैलेंसी क्या होती है, कोवेलेंट वैलेंसी क्या होती है, तो ये सारी चीजें आप समझ लोगे। कोवेलेंसी क्या होती है, तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर पाओगे, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। आई होप, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली आपकी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसीलिए मैं ये सारी चीजें एक बार आपको पहले रिवाइज करा देना चाहता हूँ। वैसे क्लास 9th में होती है, बट क्लास 9th में बच्चे इनको अच्छे से समझते नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है, उन्हें उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, या उन्हें अच्छे से समझाया नहीं जाता, उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, कोई भी रीजन हो सकते हैं, हम लोग उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बट इन रियलिटी अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है रटना नहीं है, तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, छोटी छोटी सी चीजें, इनको आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंटरलिंक्ड, है ना। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है कि क्यों एटम जुड़ रहे हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है, फिर आयंस क्या होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी जब आप जान जाओगे तो फिर वैलेंसीज की मदद से आप केमिकल फॉर्मूले लिखना जान पाओगे, है ना। जब आप केमिकल फॉर्मूले लिख लोगे तो फिर आप केमिकल इक्वेशंस लिखने जान पाओगे, और एक बार आप केमिकल इक्वेशन लिखना जान गए तो फिर आप केमिकल इक्वेशन को बहुत आसानी से बैलेंस करना जान पाओगे, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है ना, एकदम से बाउंस करके एकदम से लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंच जाना है। बच्चा अक्सर क्या करता है, 10th की किताब खोली, बिना प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करे हुए वो सीधे इक्वेशन बैलेंस, सर आप बस इक्वेशन बैलेंस करना बता दो मुझे। अब देखिए, इक्वेशन बैलेंस करना बताने में कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, या साइंस का मेरे पास कोई चूरन तो है नहीं, केमिस्ट्री का कोई चूरन तो है नहीं कि लो बेटा ये इसको ले लो, ये 2 बूंद केमिस्ट्री की है, केमिकल इक्वेशन की है, इसको पी लो और आपको केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, लिखना बैलेंस करना आ जाएगी। तो बच्चा सीधे चाहता है कि उस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ जाए, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है। लेकिन आप एज सच नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है ना। एक बार कॉन्सेप्ट जान गए तो फिर आपको कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं, कैसा भी सवाल आ जाए उसका क्या लॉजिक आप सब समझ जाओगे और ज्यादातर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। तो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ज्ञान की बातें तो बाद में भी होती रहेगी, फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वैलेंसी, है ना। वैलेंसी को डिस्कस करते हैं। तो वैलेंसी डिस्कस करने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को उसकी शेल्स में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, सो ऑन में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आपको नहीं लिखना आता तो एक बार बुक से पढ़ लीजिए, तभी नहीं समझना आता तो आप वीडियोस देख लीजिए।
इस चैनल पे वीडियोस उनको देख सकते हो, या और चैनल्स पे जो वीडियो उनको देख लीजिए एक बार। कम से कम कुछ बेसिक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है सिंपली, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको समझ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद तो सबसे पहली बात इस टॉपिक पे जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान जाओगे तो वहीं से थिंग्स टू नो में आपकी दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए पहले से, वो होनी चाहिए आपकी व्हाट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होती है, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो वैलेंस शेल क्या होती है, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी आप ये टॉपिक समझ पाओगे। तो वैलेंस शेल क्या होती है, वैलेंस शेल के साथ साथ आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। इस ऑक्टेट रूल को बहुत डिटेल में हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहो तो अगर आपको नहीं पता तो आप उन वीडियोस को एक बार फिर से देख सकते हो। तो वैलेंसी समझने से पहले ये चीजें, ये आपके पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए होंगी तो आप वैलेंसी आसानी समझ जाओगे। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। वैलेंस शेल वो होती है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वो शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में भी जाता है, फर्स्ट शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन चले गए तो फर्स्ट शेल विल बी द वैलेंस शेल, सेकंड शेल में लास्ट का इलेक्ट्रॉन गया तो दैट विल बी द वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल जो होती है किसी भी एलिमेंट की उसको वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। किसी वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऑल दीज 3 इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल देन ऑल दीज 4s विल बी कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हर एटम ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो, मतलब उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं तो वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, कंबाइन नहीं करना चाहेगा। बट अगर उसका ऑक्टेट अनफुलफिल्ड है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो एटम दूसरे एटम्स के साथ जुड़ करके मिल करके अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके सिंबल के अराउंड डॉट के फॉर्म में या क्रॉस के फॉर्म में शो कर देते हैं तो उसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है, एक करके दिखा दे रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे एक बार। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। अब आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 होने से आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 तो पहली शेल में रख दिए, 6 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में रख दिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 6। अब ये होगी इसकी फर्स्ट शेल, आप कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट शेल, K शेल होगी, और ये सेकंड शेल होगी, L शेल होगी। तो आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, सबसे बाहर की ये शेल न्यूक्लियस के सबसे बाहर पास होगी, फिर होगी आपकी L शेल। तो जो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से दूर शेल है सबसे ज्यादा, वो कौन सी है, L शेल है। तो L शेल विल बी द आउटर मोस्ट शेल, इसी को आप वैलेंस शेल कहोगे। इन सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कहोगे, इन सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहोगे, क्योंकि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन देकर के कि भाई बताइए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल कौन सी होती है, तो आप कहोगे L शेल या सेकंड शेल। सेकंड शेल इसकी वैलेंस शेल है या L शेल इसकी वैलेंस शेल है। आपसे पूछे भाई ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे भाई ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
फिर आपसे कोई पूछे इस क्वेश्चन को लेकर के कि बताइए, इसको मैं एक बार इधर लिख दे रहा हूँ जो और क्लियरली भी होगा। जैसे आपसे कोई कहे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आपके लिखोगे 26, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट शेल के शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर एल शेल कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको पता चल गया। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहोगे 26। व्हाट इज द वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल क्या है, तो आप कहोगे एल शेल इज द आउटरमोस्ट शेल, सेकंड शेल इज द आउटरमोस्ट शेल इन ऑक्सीजन। आपसे पूछे ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन, ठीक है। आप कोई आपसे पूछे कि क्या बताइए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है, तो ऑक्टेट पूरा क्या होना होता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के अंदर है ना आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 6 हैं, 2 की कमी है। तो आप क्या कहोगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो आप कहोगे इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई स्टेप और आगे पूछ ले कि बताइए ऑक्सीजन के इस आइटम के अंदर टेंडेंसी होगी किसी आइटम से कंबाइन करने की कि नहीं, वो किसी दूसरे से जुड़ना चाहेगा या नहीं। हाँ, तो मैंने बिल्कुल बोला था पहले कि जब तक किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा वो दूसरे से जुड़ना चाहेगा। क्या इसकी नीड फुलफिल है, नीड क्या है ऑक्टेट पूरा होना, ऑक्टेट पूरा है क्या, नहीं है पूरा, इनकम्प्लीट है। तो क्या इसके अंदर डिजायर होगी किसी दूसरे आइटम के साथ जुड़ने की, हाँ जी बिल्कुल होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्यों बहुत ज्यादा होगी, ये कोशिश करेगा कैसे ना कैसे जोड़ तोड़ करके, मेल मिलाप करके, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद अपना करके, कुछ भी अपना करके क्या चाहेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा, आपको भी भाषा में कहा जाए आजकल की भाषा में, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चुल होगी। किस लिए, किस चीज की, अपने ऑक्टेट को पूरा करने की। इसी चुल्ल को आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, है ना। ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा दूसरे एटम से। क्यों, ताकि उसकी चुल्ल को खत्म किया जा सके, वो अपनी चुल्ल को खत्म कर सके, है ना। और टू बी ऑन ह्यूमरस नोट, वो क्या चाहेगा, अपनी डिजायर को फुलफिल कर सके। तो ये काफी ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। क्यों रिएक्टिव होगा, कैसे भी करके अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो आपसे कोई कहे कि भाई ऑक्सीजन रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव, तो आपको नहीं, बहुत रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव होगा, सो दैट अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। अब आता है लास्ट उसमें, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कोई आपसे कह दें कि क्या होगा, तो बहुत आसानी से बना सकते हो। आप ऑक्सीजन का सिंबल बनाइए। मैंने क्या कहा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में या क्रॉस के फॉर्म में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये हो गया आपके क्या, ये जो 6 हैं, ये हो गए आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस एटम के सिंबल के अराउंड डॉट के फॉर्म में या क्रॉस के फॉर्म में शो कर देना, है ना। इस कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। इसका भी यूज होने वाला है आपके पास 10th में। इस पे इनफैक्ट क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में। तो अगर हम ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखें तो कुछ ऐसे हो जाएगा, सिमेट्रिकली आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के फॉर्म में शो कर दे रहे हो। मैं यहाँ पे क्रॉस के फॉर्म में शो कर रहा हूँ, आप चाहो तो डॉट के फॉर्म में भी शो कर सकते हो। तो ये हो गया ऑक्सीजन का, ये क्या हो गया ऑक्सीजन का, हमने क्या ड्रॉ कर दिया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन का हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें अगर आपको ये पता होगी तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो वैलेंसी का टॉपिक। उस टॉपिक को समझने के लिए इतनी बातें आपको पता होनी जरूरी है। तो फिर आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वैलेंसी पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज की इस वीडियो का, वो बेसिकली होने वाला है वैलेंसी। लेकिन वैलेंसी पे कूदने से पहले इन टॉपिक्स का पता होना जरूरी था, हमने इसका एक क्विक रिवीजन कर लिया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसको हम कह रहे हैं वैलेंसी।
सो देखो वैलेंसी आपने अक्सर किताबों में लिखा भी होगा या आपने बुकों में डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, और अक्सर आपने उसको कब होता है कि 9 पास होने के लिए आपने उसको खुद रटा भी होगा, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है ना, जो भी एग्जाम्स होते हैं अक्सर पूछ लिया जाता है व्हाट इज वैलेंसी या इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी बताइए, है ना। तो आपने इसको रटा भी होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये रटना भूल जाओगे और इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे आप कि ये वैलेंसी होती क्या है वैसे। तो अगर हम पहले डेफिनेशन से शुरू करें तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, है ना। वैलेंसी क्या होती है? डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भाई किसी एटम के अंदर कंबाइन करने की चाहत है या नहीं, कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, है ना। आप इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कह सकते हो या कंबाइनिंग टेंडेंसी भी कह सकते हो कि किसी भी एटम के अंदर कंबाइन करने की फितरत मौजूद है या नहीं है ना। और अगर वो फितरत मौजूद है, वो चाहत मौजूद है, तो वो कितनी मौजूद है ना। वो वैलेंसी कितनी होती है, वो कितना, उसका नंबर क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वैलेंसी क्या है कि उसी एटम के अंदर किसी दूसरे एटम से मिलने की, है ना, किसी दूसरे एटम से कंबाइन करने की एबिलिटी है कि नहीं, डिजायर है कि नहीं। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज दी, आप इसको नोट करते चलो, वैलेंसी इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग टेंडेंसी भी कह सकते हो, टेंडेंसी ऑफ एन एटम। अब आप, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस चीज को कि कोई भी एटम के अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों आती है या कोई एटम क्यों जुड़ता है। मैंने अभी इस टॉपिक पे आने से पहले इतनी आपकी क्लासेस ली, इतना सब कुछ आपको बताया, वो इसीलिए बताया था क्योंकि अगर आपको वो पता होगा तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तुरंत मैं वैलेंसी समझाने लगता और मैं आपको ऑक्टेट रूल नहीं समझाता तो आपको वैलेंसी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने उतना टाइम दिया ताकि आपको ऑक्टेट रूल समझ में आए। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि भाई एक एटम दूसरे एटम से जुड़ना क्यों चाहता है, क्यों चाहता है। हमने सोडियम और क्लोरीन के एग्जांपल से भी देखा, एग्जांपल मैंने करके दिखाया, सोडियम और क्लोरीन आपस में क्यों जुड़े थे, इसलिए जुड़े थे सो दैट कि उनका ऑक्टेट पूरा हो सके। तो किसी भी एटम के अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों आती है या कब आती है? तब आती है जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो वैलेंसी या किसी भी एटम के अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी कब होगी, है ना, व्हेन द एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। तो ओनली, आप कह सकते हो ओनली दोज एटम विल हैव वैलेंसी whose octet is क्या कंप्लीट या इनकम्प्लीट? यस, बिल्कुल सही बोला आपने, whose octet is incomplete, है ना। समझदार हो रहे हो आप लोग, है ना, जिनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो कंबाइन करने की चाहत होगी, है ना। और अगर ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ना, नीड ऑलरेडी फुलफिल है, तो कंबाइन करने की चाहत नहीं होगी। तो सिर्फ उन्हीं एटम की वैलेंसी होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जैसे को दूसरे शब्दों में क्या कहें, हम ये कह सकते हैं कि वैलेंसी उन्हीं एटम्स में होगी जिनकी नीड इज क्या, फुलफिल्ड या अनफुलफिल्ड, जिनकी नीड इज अनफुलफिल्ड, बिल्कुल सही बोला, अनफुलफिल्ड, है ना। ठीक, तो उन्हीं एटम्स के अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा या जिनकी नीड क्या होगी, अनफुलफिल्ड होगी, उनके अंदर ही जुड़ने की चाहत होगी। जिनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, जिनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, वो चुपचाप चद्दर तान के सोएंगे, मोह माया त्याग देंगे, साधु बन चुके होंगे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जिनकी विचारों की जरूरतें पूरी नहीं होंगी वो हाथ पांव मारेंगे, वो कोशिश करेंगे कि कैसे भी कैसे करके अपनी जरूरतों को पूरा किया जाए, अपनी नीड्स को फुलफिल किया जाए। ठीक है, तो वैलेंसी वही शो करेंगे जिन एटम्स के पास
है ना, ओनली दोज आइटम विल हैव वैलेंसी या विल हैव कंबाइनिंग कैपेसिटी होज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, या दूसरे शब्दों में कहें जिनकी नीड क्या है, अनफुलफिल्ड है। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे। इन 2 पॉइंट्स को अगर आपने लिख लिया हो तो हम इस पॉइंट को रख कर देते हैं, वैसे ये है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें। ठीक, लेकिन पहले समझने पे ध्यान दीजिएगा। टाइपराइटर की तरह, छापा खाना की तरह छापने में मतलब क्या है ना, पहले समझिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, फिर उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगली बात में। ठीक है, तो यहाँ आप समझ में आया, छापने नहीं आया, छाप तो आप क्लास में लोगे है ना, या फिर नोट से कर लोगे। यहाँ पे समझो कि ये सब किताबों में लिखा हुआ है, चीज बता रहा है ना। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, और ये आती क्यों है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तब कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। अगर ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो है ना कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होगी, या कह सकते हो कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी। अब हमने डिस्कस किया था कि ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में, है ना, आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्टेट का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अब आउटर मोस्ट शेल को हमने क्या कहा था, बिल्कुल सही जवाब आया, वेरी गुड। आउटर मोस्ट शेल को हमने क्या कहा था, वैलेंस शेल, है ना। तो अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आप कहोगे कि ऑक्टेट कंप्लीट है, नीड फुलफिल है, वैलेंसी नहीं होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होगी। आउटर मोस्ट शेल में मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, और अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी मौजूद होगी। हाँ बिल्कुल सही बोला, किसी का जवाब आ रहा है, चुल होगी, है ना, रिएक्टिविटी होगी, जुड़ने की चाहत बहुत तीव्र होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना, मतलब ऑक्टेट क्यों होगी, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी इस बात पर निर्भर कर रही है कि भाई वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो सीधे सीधे बात आई ना भाई लोग कि वैलेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, वैलेंसी इस पे डिपेंड कर रही है कि आउटर मोस्ट शेल में के इलेक्ट्रॉनों पे निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि वैलेंसी किस चीज पे निर्भर कर रही है, वैलेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, वैलेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। वैलेंस शेल के पहले के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वैलेंसी में कोई लेना देना नहीं है, या आप कह सकते हो वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे निर्भर करती है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होगी, नीड फुलफिल है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है ना, तो कुछ भी करके एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी न किसी के पास जाएगा, उनसे जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उस केस में उसके पास वैलेंसी होगी, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो वैलेंसी किस बात पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ वैलेंसी फाइंड क्या करना है, कैसे की जाती है। तो भाई आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि वैलेंसी में हो क्या रहा है, कोई एटम कंबाइन करने की कैपेसिटी क्यों रख रहा है कि भाई उसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी भी एटम के पास, किसी एटम के पास मान लीजिए 8 वैलेंस, और किसी एटम के पास मान लीजिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि अभी हमने ऑक्सीजन के केस में देखा था। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसा समझो कि भाई उसको किसी से कंबाइन करने के लिए, है ना, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितने और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ना। तो आप कह सकते हो भाई सीधे सीधे कि उसको कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन का उसके पास इंतजाम हो जाए, जुगाड़ हो जाए, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कहोगे भाई, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन रिक्वायर्स, हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिक्वायर्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यस, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, समझदार प्राणी हो आप लोग, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ठीक है, तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का 2।
बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, 2 कहीं से इंतजाम हो जाए, जुगाड़ हो जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। ठीक है, ऐसे ही हमने अभी डिस्कस किया था सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने लिखा था तो क्या आया था 281। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 आया तो हमने देखा कि भाई सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 281। मतलब अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, बेचारा जबरदस्ती उसका बोझा लेके चल रहा है, तो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं किसी को दे दे। देखो उसके पास ऑप्शन 2 है, या तो किसी से वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, या तो वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। वो एक्सेस ही तो है, वो जबरदस्ती उसको लेके घूम रहा है, कोई फायदा तो है उसके लिए। तो बेटर है कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मैनेज करने के लिए, किसी से लेने के लिए, लेने से बेटर है उसके पास, उसके लिए कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे जो उसके पास एक्स्ट्रा है। तो उस केस में सोडियम अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कितने लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो उस केस में देखो उसकी वैलेंसी क्या हो जा रही है 1 हो जा रही है। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वैलेंसी जो है ना, वो डिपेंड कर रही है सीधे सीधे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, ये सीधे सीधे डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही निर्भर होती है और किसी इलेक्ट्रॉन्स पे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब वैलेंसी फाइंड आउट कैसे करते हैं, बड़ा आसान तरीका है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया, देखो ऑक्टेट पूरा करने के, है ना, ऑक्टेट पूरा करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो तरीका है, अभी हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है लेन देन वाला तरीका, जिसके पास ज्यादा हो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देते, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला तरीका होता है। एक तरीका और है ऑक्टेट पूरा करने का, है ना, जहां पे जो एटम्स होते हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में शेयर करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के 2 तरीके हैं। इसी तरीकों की वजह से 2 तरह के बॉन्ड भी होते हैं, जिसको हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड होता है। उसी बेसिस पे आपकी वैलेंसी भी 2 होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया वैलेंसी क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी। अब देखिए टाइप्स ऑफ वैलेंसी किस बात पर डिपेंड कर रही है, ये सिंपल है बिल्कुल, कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रही है वैलेंसी के टाइप्स कि व्हाट आर द वेज, क्या तरीके हैं जिसके थ्रू कोई एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है। अगर वो लेन देन का तरीका, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे रहा है, इस तरीके से ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ठीक है, जैसा हमने NaCl के केस में डिस्कस किया था, तो उस केस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। उस केस की जो वैलेंसी होती है ना, उसको आप आयनिक वैलेंसी कहते हो। तो वैलेंसी 2 तरीके की होगी। ठीक है, एक होती है आयनिक वैलेंसी, आयनिक वैलेंसी, और एक होती है कोवैलेंसी। इसको डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे। आयनिक वैलेंसी में क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्टेट इज कंप्लीटेड थ्रू कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ऑक्टेट पूरा किया जाता है। अगर ऑक्टेट पूरा इस तरीके से किया जा रहा है तो उस केस में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको आप आयनिक वैलेंसी कहोगे। और अगर ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंसी के केस में क्या होता है, इस केस में ऑक्टेट पूरा किया जाता है कैसे, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बेसिस पे आपकी वैलेंसी क्या होती है, 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक चीज और, इसको अभी हम और आगे की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इतना जान लेते हैं कि आयनिक वैलेंसी इज शोन ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उस केसेस में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम आयनिक वैलेंसी कहते हैं। तो शोन बाय
या शोन ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन या आयनिक कंपाउंड शोन बाय आयनिक कंपाउंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया था NaCl का केस, तो शोन बाय आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो वैलेंसी होती है उसको हम लोग आयनिक वैलेंसी कहते हैं। कोवैलेंसी शोन ड्यूरिंग, ये कब शो होती है? इट इज शोन ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये समझ में आ जाएगा जब हम थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। तो ये जो वैलेंसी होती है कोवैलेंसी, ये कब शो होती है? शोन ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वैलेंसी दो तरह की होगी, आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी, ठीक है। आप बहुत जल्दी से इन दोनों को मैं अभी आगे की वीडियोस में और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये अभी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत जल्दी से कंक्लूड करूंगा जस्ट टू सम अप कि हाउ टू फाइंड द वैलेंसी। वैलेंसी का नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। बट ऑक्टेट पूरा करने के दो तरीके हैं, उन दो तरीकों की बेसिस पे, है ना, वैलेंसी भी दो तरीके की। अगर ऑक्टेट पूरा किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के मदद से, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं आयनिक वैलेंसी, और वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड या उस तरह के कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, प्रीवियस वीडियो में हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो उस केस में सोडियम और क्लोरीन कैसे वैलेंसी शो कर रहे थे? आप कहोगे दे बोथ आर शोइंग आयनिक वैलेंसी, ठीक है। इस तरह का जो एग्जांपल होगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कोवैलेंसी का एग्जांपल आता है जब ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ते हैं, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैसी वैलेंसी शो करेगा? आप कहोगे ऑक्सीजन इज शोइंग कोवैलेंसी, ठीक है। इसको हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फॉर्मेशन के टाइम पे कैसी वैलेंसी शो करेगा? कोवैलेंसी शो करेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है? कोवैलेंसी शो कर रहा है। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन के फॉर्मेशन के टाइम पे भी ये दोनों एटम कैसे वैलेंसी शो करेंगे? कोवैलेंसी शो करेंगे। इसको हम लोग और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो वैलेंसी होती है दैट इज आयनिक वैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो वैलेंसी शो होती है उसको हम कहते हैं कोवैलेंसी। अब जस्ट सम अप करने के लिए वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, नंबर में आप वैलेंसी को कैसे दिखा सकते हो उसको जल्दी से देख लेना। एक चीज तो हमने समझ ली कि वैलेंसी पूरी डिपेंड किस पे कर रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे और ऑक्टेट पूरा है या नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं आप ही से पूछता हूं, जैसे मैं एक एटम लिखता हूं यहां पे नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर मैंने लिखा 10, इसका कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिख डालिए, क्या होगा? 2, यस वेरी गुड, 8। वैलेंस शेल कौन सी है? सेकेंड वन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा है या नहीं? यस बिल्कुल सही बोला, ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, ठीक है। ऑक्टेट पूरा है तो जरूरत है क्या किसी से जुड़ने की? नहीं है ना। जब किसी दूसरे से जुड़ने की जरूरत नहीं है तो नीड फुलफिल है या अनफुलफिल्ड है? बिल्कुल सही बात है, फुलफिल्ड है। नीड फुलफिल्ड है, जरूरत पूरी हो चुकी है, यस बिल्कुल सही बोला आपने, पूरी हो चुकी है। तो क्या किसी से जुड़ना चाहेगा? ना बाबा ना, है ना, किसी से नहीं जुड़ना है। जब किसी से जुड़ने की कोई चाहत ही नहीं है तो वैलेंसी क्या होगी? 0, है ना। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, नियॉन की वैलेंसी क्या होगी, तो आप कहोगे वैलेंसी कुछ नहीं, है ना, वैलेंसी है ही नहीं, कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, मतलब आप सीधे सीधे क्या कह दोगे? इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है, ठीक है। अब ऐसे वैलेंसी अगर आप ऐसे समझो कि भाई हाउ टू फाइंड द वैलेंसी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक को है, एक चीज समझिएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, या आप कह सकते हो लेस देन 4, तो उस केस में कोई एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहता है?
उन इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना चाहता है, मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना चाहता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। अगर किसी एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 4 है तो उस केसेस में अक्सर वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है तो उस केसेस में क्या करना चाहता है, कोई अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है। तो 3 कंडीशंस आती हैं, है ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर मैं लिख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 1 है, 2 है, 3 है, एक केस हो रहा है 4 है। ठीक है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। चलो ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो यहां पे आपको देखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है तो उस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, या ऐसे भी कह सकते हो कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना अप टू 4 है, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर इज अप टू 4, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर एटम की वैलेंसी हो जाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अप टू 4 है, अप टू 4, ठीक है, ये हो गया आपका केस 1। वैलेंसी निकालते कैसे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 है, ठीक है, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि उस केस में वो क्या करेगा, अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो लूज न करके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अगर केस 1 क्या आ रहा है कि अगर इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अप टू 4 देन वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो केस 1 क्या है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अप टू 4, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस केस में डिस्कस कर रहे हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज्यादा हो जाए, ये हो गया आपका केस 2। मतलब केस 2 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आर मोर देन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 4। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 4। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, केस नंबर 2, केस 2 क्या हो गया, ये वाला केस हो गया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 4, इस केस में क्या होगा, आप ये देखोगे कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। जैसे अगर 5 है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, 3, बिल्कुल सही। 5 से 8 पे पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, है ना। 5 के बाद 6, 7, 8 करने के लिए कितने चाहिए, 3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 6 है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 8 पहुंचने के लिए कितने चाहिए, 6 से 8 पहुंचने के लिए कितने चाहिए, यस बिल्कुल सही, 7, 8, 2, है ना। तो उस केस में वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। ऑलरेडी 7 है, कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। 8 है, कितने और चाहिए, अब ये मत बोल देना, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए कि चाहते खत्म हो चुकी है, यस वेरी गुड। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 8 है तो वैलेंसी विल बी 0, वैलेंसी नहीं होगी, कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होगी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। तो इस केस में क्या होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है तो वैलेंसी इस बात पे निर्भर करती है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, है ना। तो इस केस में वैलेंसी, सेकंड केस में वैलेंसी डिपेंड्स ऑन, किस बात पे डिपेंड करती है, depends on how many electrons are gained, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि इस केस में वैलेंसी आप कैसे निकाल दोगे। वैलेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला है, बट मैं आपसे कहूंगा फॉर्मूले में मत जाइए, आप सीधे समझिए कि भाई 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। लेकिन आप फिर भी फॉर्मूला लिख सकते हो, जिसके में वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी आप कैसे निकालोगे? वैलेंसी कैसे निकालोगे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो आप 8 माइनस 5, वैलेंसी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 माइनस 6, वैलेंसी विल बी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 8 माइनस 7, वैलेंसी विल बी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 माइनस 8 रख दीजिए, है ना। इस केस में 8 माइनस 8 क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 0। इस केस में वैलेंसी क्या होगी? 0। चलिए ठीक है, आई होप कि ये जो बातें मैंने समझाई है ना आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से समझाने की। ठीक है, तो आपको प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मैं लाइक और व्यूज पे ज्यादा वो नहीं करता कि व्यूज बढ़ाने हैं, क्योंकि ये चैनल ओपन करने का मोटिव मेरा ये नहीं है कि, है ना, मेरे को कोई अर्निंग करनी है यूट्यूब से, है ना। मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे, है ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन चीजों से बेनिफिटेड हो सके। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको और लोगों में शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।